आज सतगुरुवार के वरदानी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। आज 6 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदाता का बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है, सदा सहज योगी निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं वो अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। उन्हें कोई भी कर्मेंद्री धोखा नहीं दे सकती। ऐसी आत्माएं जो स्वराज्य अधिकारी हैं वो निर्माण होती हैं, वही अपनी कर्मेंद्रियों पर पूर्ण राज्य करती हैं। ऐसे स्वराज्य अधिकारी कभी काम क्रोध के वशीभूत नहीं हो सकते। ऐसे स्वराज्य अधिकार के नशे में रहने वाले माया जीत जगत जीत बन जाते हैं, निरंतर योगी बन जाते हैं। आज बाबा ने मुरली में विशेष रूप से सब बच्चों को माली के रूप में, फूलों के रूप में देखा। बाबा बागवान है और बच्चे जो औरों को भी तैयार करते हैं वो माली हैं। बाबा के पास किस्म किस्म के फूल हैं। जो बहुतों को कांटों से फूल बनाते हैं वो होशियार माली हैं। बाबा के पास कोई बहुत अच्छे गुलाब के फूल हैं, कोई मोतिये के फूल हैं, कोई अक के फूल भी हैं। हर एक अपने आप को देखे, क्या मैं खुशबूदार फूल बना हूँ? मेरे अंदर कोई भी कमी कमज़ोरी तो नहीं? अपनी कमी कमज़ोरियों को, खामियों को मिटाते रहना है। बाबा ने कहा अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, मेरी दृष्टि वृत्ति कैसी है। अपनी खामियों को बाबा की याद से दूर करते जाओ। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे अगर आप मुझे भूल जाएंगे तो आप फूल कैसे बनेंगे? आपको तो खुशबूदार फूल बनना है। फिर आपको रोज़ अपना फ़ायदा और नुकसान प्रतिदिन चार्ट चेक करना है। ऐसे नहीं कि 12 मास के बाद चार्ट चेक करो, नहीं, हर रोज़ देखो आज मेरे में कौन सी खामी रही और फिर बाबा को सच बताओ। सच बताने से जो कमज़ोरी है वो कभी बढ़ेगी नहीं, दूर हो जाएगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। बाबा कहते मैं तुम्हें राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। मैं स्वयं नहीं बनता हूँ, मैं तुम्हें बनाता हूँ। क्या और कोई ये शब्द कह सकता है कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ? बाबा बच्चों को सावधान करते, बच्चे माया बड़ी चतुर है। माया बार बार आपको संशय में लाती है, पर आपको पक्के पक्के निश्चय बुद्धि बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। अपने आप को तैयार करना है कि हम बाबा की सेवा के लिए तैयार हैं। होशियार माली बनने के लिए आपको अपने पंख स्वयं आज़ाद करने हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 6-6-24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप बागबान है। इस बागबान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। प्रश्न है, बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है और किसके ऊपर नहीं पड़ती? जो अच्छे खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने वाले हैं, उन्हें देख देख बाप खुश होते हैं। उन पर ही बाप की नज़र पड़ती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती हैं, उस पर बाप की नज़र भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ।
तब होशियार माली कहे जाएंगे। बागबान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर पर तो फूल और माली हैं। जहाँ तुम बागवान के पास आए था, शिव बाबा के पास आए हो अपनी खुशबू देने, तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं। कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण, जो तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला रावण है। तो जज करो, बाप हमें हर बार ठीक समझाते हैं ना। देवता रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है शिव बाबा। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो, ये तो हर एक जानते हैं। हम किस्म किस्म के फूल हैं। बागबान भी जहाँ आते हैं, फूलों को देख देख बहुत खुश होते हैं। वह भी अनेक प्रकार के माली हैं। उस बगीचे में भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते। कोई की 100 रुपये तनख्वाह होती, कोई की 1000 होती, कोई की 2000 होती। जैसे मुगल गार्डन का माली बहुत होशियार होगा, उसकी पगार अर्थात तनख्वाह भी अधिक होगी। ये तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं। जो अच्छे फूल होते हैं उनका मुगल गार्डन कितना अच्छा होगा। गवर्नमेंट हाउस भी मुगल गार्डन का कितना अच्छा, गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन भी कितना अच्छा है। ये है बेहद का बगीचा। एक है बागवान, अब कांटों का जंगल बीज है रावण, और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है शिव बाबा से और श्राप मिलता है रावण से। वो जैसे तैसे श्राप देते हैं, तो जब श्रापित हो जाते हैं तो सुख देने वाले बाप को भी आना पड़ता है, क्योंकि वह सुखदाता, वह सदा सुख देते हैं। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागबान आकर मालियों को भी देखते हैं, कोई छोटा कोई मोटा बगीचा होता, कौन कौन से फूल हैं वह भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे से माली भी आते हैं, उनके फूलों की सजावट भी बहुत अच्छी होती, तो बागबान को भी देख देख खुशी होती है। ओहो, ये माली तो बहुत अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए। ये बेहद का बाप और उनकी बेहद की बातें हैं। तुम बच्चे दिल में समझते हो कि बाप बिल्कुल सत्य बात बताते हैं। आधा कल्प चलता रावण राज्य फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल बना देता है। बगीचे के बीच छोटे छोटे फूल होते हैं। बच्चे जानते हैं, रावण देह अभिमान में ले आते हैं। बड़े से बड़ा कांटा है देह अभिमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, किन्हों की दृष्टि कामी रहती, कोई की सहमी कामी रहती। कोई नए नए भी आते हैं जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं अब हम विकार में नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे, उसे कहते शमशानी बैराग। फिर वहाँ से घर जाते, फिर खराब हो जाते। यहाँ कितना अच्छा अच्छा फूल समझ बागबान के पास ले आते हैं। बाबा बहुत अच्छा फूल है। कोई कोई माली अच्छे फूल ले आते, ये फलाना फूल है। माली तो बागबान को ज़रूर बताएगा ना, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हर एक की चाल चलन बताते कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रायल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी हुई है। मूल है आँखों की बात। आँखें बहुत धोखा देती हैं। माली आकर बागबान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुम कैसे फूल लाए हो। कोई गुलाब के फूल होते, कोई मोती के होते, कोई आँख के भी फूल होते। यहाँ बहुत खबरदार से रहते हैं।
जंगल में जाते हैं फिर मुरझा जाते। बाबा देखते हैं ये किस किस प्रकार के फूल हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उन आत्माओं का श्रृंगार करते हैं। बच्चे खबरदार रहो, बाबा की याद में अपनी खामियां निकालते जाओ, नहीं तो अंत में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनने, उसके बदले हम जाकर नौकर चाकर बने। अपनी जांच की जाती है, क्या मैं से ऊंचे लायक बन रहे हैं। कांटों का बीज है रावण और फूलों का बीज है शिव बाबा। ये सब बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई फिर भी बहुत अच्छी है। वो है सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का साधन है, एम ऑब्जेक्ट भी है। ऐसे ये भी पाठशाला है, इसमें भी एम ऑब्जेक्ट है। फिर वहाँ ये एम ऑब्जेक्ट रहती नहीं। इस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना, उस पढ़ाई की भी एम ऑब्जेक्ट है कि हमें क्या बनना है। तुम्हारी एक ही एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं, सच्चे सच्चा ब्राह्मण तो कोई है नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हो। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो, सत्यनारायण की कथा। अर्थात जिस कथा को सुनने से हम नर से नारायण बनते हैं। अमर कथा भी है, अमर बाबा आकर हमें अमर कथा सुनाते हैं। तीसरी की कथा भी है कि बाबा आकर हमारी तीसरी आँख खोलते हैं। भगवान उवाच, मैं आया हूँ तुम्हें राजाओं का राजा बनाने। वह लोग गीता सुनाते आए, फिर कौन राजा बना। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने आया हूँ, पर मैं खुद नहीं बनता। ऋषि बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने आया हूँ, पर मैं खुद नहीं बनता। ऐसा कभी सुना? ये की बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं जहाँ बागवान आते हैं रिफ्रेश करने के लिए, माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो ज़रूर बनना ही है, किस्म किस्म के माली हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे। हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल बना हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन तो करना पड़े ना। ब्राह्मणियाँ जानती हैं माली भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई कोई अच्छे माली भी ले आते जिनका बहुत अच्छा बगीचा होता। जैसे अच्छा माली तो बगीचा अच्छा ही बनाएगा ना। अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं तो देख देख कर दिल खुश होता है। कोई कोई हल्के फूल ले आते, बागवान समझ जाते हैं कि ये क्या 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 पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है। एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है ना। जाते हैं तो भी उनमें खुशबू नहीं आती। बागवान चाहते हैं कि मेरे आगे अच्छे अच्छे फूल बैठे जिनको देख मैं खुश होता हूँ। बाबा जब मधुरमा वाक्य सुनाते थे कहते थे सामने अच्छे अच्छे बैठे ताकि सागर से अच्छी अच्छी लहरें निकले, अच्छा अच्छा ज्ञान टपके। देखता हूँ कि इनकी वृत्ति कैसी है, उस पर नज़र नहीं डालते। इसलिए एक एक को देखते हैं कि ये मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं, कांटों से फूल बने हैं या नहीं।
हर एक खुद भी समझ सकते हैं हम कहाँ तक फूल बने हैं। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको याद करते करते भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते। अरे याद नहीं करेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे तो फूल कैसे बनेंगे? याद करेंगे तो पाप कटेंगे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की भी मांग करते रहते, है कोई माली? क्यों नहीं माली बन सकते? बंधन तो छोड़ना चाहिए ना, अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उमंग उत्साह रहना चाहिए, अपने पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, अर्थात बंधन छुड़ाने चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ा जाता है क्या? बाबा से प्यार है तो बाबा को भूला जाता है क्या? बाप की सर्विस के लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पा सकते हैं? वह भी 21 जन्म के लिए ऊंच पद की कमाई है। महाराजाएं राजाएं बड़े बड़े साहूकार भी हैं, फिर नंबरवार कम साहूकार भी हैं, प्रजा भी है। अब हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करके पद पाएंगे वो कल्प कल्पांतर का पद हो जाएगा, क्योंकि संगम युग है पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाने का। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना चाहिए, नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो बाबा की हर बात को धारण करेंगे। रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है ना, क्या सारा दिन कितना याद किया, कितनी मैंने कमाई की। यहाँ 12 मास की बात नहीं, रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए, घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो 3rd क्लास बन जाएंगे। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना। फिर बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे जानते हैं इनका बीज है वृक्षपति, अर्थात शिव बाबा, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर राम राज्य आता, द्वापर युग से फिर राहु की दशा बैठती। वह एकदम हाईएस्ट, वो एकदम लोएस्ट। बृहस्पति की दशा हाईएस्ट और राहु की दशा लोएस्ट। एकदम शिवालय से वैशाल्य बन जाते हैं। अब तो बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, इसका नाम वृक्ष होता, पहले नया वृक्ष होता, फिर आधे से पुराना होता। बागवान भी है, माली भी है, फिर माली भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते। फिर वो ले आते हैं बागबान के पास, हर एक माली अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। कई तो ऐसे अच्छे फूल ले आते जो तड़पते हैं कब हम बाबा के पास जाएंगे। उनको अंदर से लगन होती है कब हम बाबा से मिलने जाएंगे। बल माली 2nd क्लास है, माली से फूल अच्छे निकल जाते हैं, तड़पते हैं हम जल्दी जल्दी शिव बाबा के पास जाएं, जो बाबा हमको इतना ऊंचा विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को हम मिलने के लिए भागे। मार भी खाती हैं तो भी कहती हैं शिव बाबा आप हमारी रक्षा करो। उनको सच्ची द्रौपदी कहा जाता। पास्ट जो हो गया सो फिर रिपीट होना है। हर 5000 साल के बाद हर पाठ रिपीट होना है। कल पुकारा था, आज बाबा आए हैं। बचाने की भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं। ऐसे ऐसे भूम भूम करो, तुम अब भ्रमणियाँ, वो हैं कीड़े, उन पर भूम भूम करते रहो ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। बोलो भगवानुवाच, कामा शत्रु है, उसको जीतने से ही तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। कोई ना कोई समय अबलाओं के बोल भी लग जाते हैं, दूसरे को ऐसे लग जाते हैं जैसे तीर लग जाते।
फिर ठंडे हो जाते, कहते अच्छा भग जाओ। कई के आत्माओं के तीर ऐसा लगता जो जुगल कहते जाओ, ऐसा बनाने वाले बाप के पास जाओ। मेरी तकदीर में नहीं है तुम तो जाओ, मन अपनी जुगल को छुट्टी दे देते हैं। ऐसे द्रौपदियाँ पुकारती हैं। फिर वो बाबा को लिखती हैं, बाबा ऐसे ऐसे भूगों की बागवान के पास किस्म किस्म के माली आते हैं जो बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन जाती। इसलिए बाबा कहते अपनी जन्म पत्री बताओ। बाप को सुनाएंगे नहीं, बाप से छिपाएंगे तो वो फिर कमी वृद्धि को पाती जाएगी। यहाँ झूठ चल नहीं सकता, सत्य दरबार में झूठ चल नहीं सकता। तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से तुम फिर भी बच जाएंगे। सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल रोगी बन जाएंगे। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना, कृष्ण को काला बना दिया। राम को नारायण को भी काला दिखाते, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारी तो ये एम ऑब्जेक्ट है, कैसी करनी जो नर से नारायण पद पाए। तुमको काला नारायण थोड़ी बनना है। ये मंदिर जो बनाए हैं ये वास्तव में ऐसे थे नहीं। आयरन एज तो गोल्डन एज में जाना है। इस समय हम आयरन एज में हैं, फिर हमें सज्जू गोल्डन एज में जाना है। सोने की चिड़िया बनना है। काली कलकत्ती वाली कहते हैं, कितना उसका भयंकर रूप दिखाते हैं, जो बात मत पूछो। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है, तुम तो समझ गए हो कैसे हम अच्छे अच्छे फूल बन सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे आकर हमें अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल बनाते हैं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है। बंदरों से मुक्त हो, होशियार माली बनना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अपने आप को देखना है, मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती। अपनी चाल चलन का पोता में रख, खामियां निकालते जाओ। अब आज का वरदान, स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्म इंद्रियों पर अपना राज्य, कि मैं आत्मा करावनहार हूँ। हर कर्म इंद्रियों पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्म इंद्रिया धोखा ना दे। कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया, जोश या क्रोध सहज आ जाता है। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी हैं वह सदा निरंकारी, सदा निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। आज का सम्मान है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन, माया जीत, सो जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो
तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। ओम शांति। आज के ज्ञान मोती में हम जानेंगे कि भक्ति मार्ग में जो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती है, उनकी पूजा में इतना फर्क क्यों होता है। किसी देवी की पूजा कभी कभी होती है और किसी की विधि पूर्वक रोज होती है। यह रहस्य जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।